जय हिंद स्टूडेंट्स। सो मैं ये कह रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट हुए, एक बी कॉस थीटा एंड अनदर इज द बी साइन थीटा। वी विल नॉट कंसीडर दिस दैट कंपोनेंट विच इज़ बीइंग पैरेलल टू दी सरफेस। सरफेस के अगर पैरेलल कंपोनेंट है तो वो हमें नहीं चाहिए। हमने यहाँ पर आपको साफ साफ बताया दैट द कंपोनेंट विच इज़ नॉर्मल टू दी सरफेस। So normal to the surface is b cos theta, which means flux is equals to b dot ds, and it is called as b ds cos theta. या आप ये भी कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ ds is along the normal to the surface and is unit normal vector. Already we have know that कि unit vector is being used to denote the direction only. So फ्लक्स कुछ ऐसी चीज़ है मैग्नेटिक फ्लक्स कि हम ये बता सकें कि हमारे पास कितना फील्ड एरिया आया। ठीक, मतलब अगर यहाँ से मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ा दूँ तो इससे अभी इतने एरिया से आपके पास 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्रॉसिंग थ्रू दिस एरिया, और अगर मैं इसी को कम कर दूँ मतलब केवल 2 लाइनें पास हो रही हैं तो मैग्नेटिक फील्ड्स आर लाइक 2। देयर आर 2 मैग्नेटिक फील्ड्स विच आर क्रॉसिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मैग्नेटिक फील्ड कम हुई विच मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो गया। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई, आपने ज़्यादा लगा दिए हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक, तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। डी फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट डी एस कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट आप हटाएंगे तो कॉस ही आता है। वेक्टर्स में आपने बहुत अच्छे से बात की होगी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, बी डॉट ए। अब डी एस का इंटीग्रल हम लेंगे ना, ये तो एलिमेंटल एरिया था। अब हम क्या करेंगे, इसका कंप्लीट एरिया हम काउंट करेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो डी एस का जितना एरिया होगा वो ए ले लिया हमने, विच मीन्स फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। और जब डॉट प्रोडक्ट को आप हटाएंगे तो आप लिख सकते हैं फाई इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दी एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर कॉस थीटा का कंपोनेंट आया मेरे पास, यहाँ पर एक टर्म आया कॉस थीटा। अब मुझे ये पता है कि कॉस थीटा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 0 to 90 के बीच में पॉजिटिव होता है। ठीक, क्यों? क्योंकि ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी, दिस वॉज द रेशियो। ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, only sine and cosine function are positive, rest all are negative in the second quadrant. Tan and cot are positive in the third quadrant while all other are the negative. Cos and sec will be positive in the fourth quadrant and rest all will be negative. So a positive flux means it will theta will vary from 0 to 90 degree, क्योंकि यहाँ पर cos पॉजिटिव हो सकता है, and the rest will be कि आप यहाँ थर्ड से फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, मतलब इस एक्सिस से आप यहाँ तक की बात करें इस एंगल में, तो यहाँ पर एंगल कितना हुआ 3π/2, और आई कैन से दैट इट्स अ 270 डिग्री एंगल, और यहाँ पर क्या होता है 360 डिग्री। सो आपके पास सिर्फ ये दो हैं ऑप्शन जहाँ पर आपका एंगल पॉजिटिव हो सकता है। ठीक, ये बात समझ में आई मेरे। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, ज़ीरो फ्लक्स भी हो सकता है क्या कहीं? ऑफ कोर्स ज़ीरो हो सकता है। व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और 270 डिग्री, द फाई इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। कॉस 90, तो कॉस 90 आपने कर दिया, इट इज़ ज़ीरो। सिमिलरली कॉस 270 आपने कर दिया, इट इज़ अगेन अ मल्टीपल ऑफ 3 इंटू 9। सो 3 इंटू 90 विल गिव यू 270 ना, दैट्स वाई इट इज़ कम आउट टू बी अ ज़ीरो फ्लक्स। नेगेटिव फ्लक्स भी हो सकता है क्या? यस, ऑफ कोर्स। मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी नेगेटिव व्हेन थीटा विल वेरी फ्रॉम 90 to 270 डिग्री। अगेन द सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 90 यहाँ से शुरू होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में आपका फ्लक्स थीटा नेगेटिव होगा, फ्लक्स नेगेटिव आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा 0 to 90 के बीच में थीटा, इट विल पॉजिटिव, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आया तो यहाँ पॉजिटिव। दैट्स ऑल। नाउ flux is maximum at 0 degree, which is equals to cos 0 is equals to 1, so phi is equals to b a b dot a come out to be b a। ठीक है,
So this was all about magnetic flux. Now we know that phi is equals to BA cos theta. Magnetic flux across a coil changed by changing the strength of the magnetic field. अब चेंज कैसे हो सकता है, ये इसकी बात कर रहे हैं. देखिए फाई डायरेक्टली रिलेशन रख रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, डायरेक्टली रिलेशन रख रहा है एरिया के साथ, और डायरेक्टली रिलेशन रख रहा है एंगल के साथ. एंगल बोले तो थीटा. अगर मुझे फ्लक्स को चेंज करना है, सो फ्लक्स कैन बी चेंज्ड बाय द चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. Second, if I also change the area of the cross section of the coil, flux will again be changed. And the third possibility of changing the flux is that if I change the orientation of the coil with the magnetic field, my flux will be changed. Or the fourth option could be any of the combination of the above. मतलब आप कॉम्बिनेशन में कुछ भी कर दिया, आप बी को भी चेंज कर रहे हैं, ए को भी चेंज कर रहे हैं, तो भी फ्लक्स चेंज हो जाएगा. आप बी को चेंज कर रहे हैं, थीटा को चेंज कर रहे हैं, तो भी फ्लक्स चेंज हो जाएगा. ए को चेंज कर रहे हैं, थीटा को चेंज कर रहे हैं, तो भी चेंज हो जाएगा फ्लक्स. अगर आप बी, ए और थीटा तीनों को एक साथ चेंज कर रहे हैं तो भी हो जाएगा. तीनों चारों कंडीशन में आप कुछ भी सेट करिए, अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड एरिया और ओरिएंटेशन ये तीनों में से कुछ भी चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो जाएगा. सो शुड आई समराइज दी पॉइंट? यस. Magnetic flux is a scalar quantity. SI unit of flux is Weber or Tesla meter square. Weber या Tesla meter square. It's a 1 marker question for your HOTS and MCQ questions. थर्ड is CGS unit of magnetic flux is Maxwell. इसको याद रखिएगा क्योंकि कई बार MCQ में पूछा गया और बच्चों ने कई बार गलत किया. Maxwell is the unit of magnetic flux in CGS unit. And 1 Maxwell is equals to 10 to the power minus 8 Weber. It's a conversion. Now the last point is magnetic flux associated normally per unit area is called magnetic flux density or strength of magnetic field, or it is also called as magnetic induction. So at this point I am going to stop this lecture. Just go through it, solve the numericals of magnetic flux. Next time we will start with the Faraday's experiment. How he concluded his experiment and what was the result of that, क्या phenomena है, कैसे होता है. So till then, thank you and Jai Hind. अपना ख्याल रखिए. God bless you all.